सद्ब्रह्मचारी दादू पंजाबी डेरा सच्चा सौदा सरसा से शाह मस्ताना जी महाराज के एक अनोखे करिश्मे का इस प्रकार वर्णन करता है। करीबन 1957 की बात है। डेरा सच्चा सौदा बाग के एक प्लांट सरसा में गाजरे लगा रखी थी। एक दिन पूजनीय बेप्रवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज ने सभी सद्ब्रह्मचारियों को हुक्म देकर साध संगत की सेवा के लिए सभी गाजरें खुदवाकर लंगर घर में रखवा दी। उसी दिन दयालु सदगुरु जी ने अपनी मौज खुशी में आकर 15 सद्ब्रह्मचारियों को गर्म टोपियां बांटी, पर उसे टोपी नहीं मिली। इस पर उसका मन चिढ़ गया कि उसे टोपी क्यों नहीं मिली। उस रात उसे नींद नहीं आई। रात भर सोचता रहा कि प्यारे दातार जी ने मुझे टोपी क्यों नहीं दी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है अथवा हमारे भागों में ही नहीं है, आदि आदि। अगले दिन सुबह उठकर उसने सद्ब्रह्मचारियों के लिए चाय बनाई, क्योंकि उन दिनों उसकी ड्यूटी दरबार में बतौर लांगरी हुआ करती थी। उसने सभी को चाय पिला दी। उस समय भी उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि साईं जी ने उसे टोपी नहीं दी। चाय पिलाने के बाद वह गाय को तरबूज की छिलके तोड़ तोड़ कर खिलाने लगा। वो छिलके पहले से वहां पड़े हुए थे। उस समय सुबह के 8 बजे थे। घट घट के जाननहार आए और उसके पीछे आकर खड़े हो गए। पूज्य बेप्रवाह जी अपने पवित्र कर कमलों में अपनी ही टोपी पकड़े हुए थे। पूज्य सतगुरु जी के आगमन का उसे जरा भी नहीं पता चला। दूसरे अन्य सद्ब्रह्मचारी तो देख ही रहे थे कि पूज्य दादाजी दादू के पीछे खड़े हैं और दादू को शहंशाह जी का पता नहीं था। उसने अचानक पीछे घूमकर देखा तो प्यारे दादाजी को अपने पीछे विराजमान देखकर विस्मय होकर रह गया। बेप्रवाह जी ने वचन फरमाया, पुत्र तेरे को रात टोपी नहीं मिली। उसने हाथ जोड़कर कहा, साईं जी नहीं मिली। परम दयालु दातार जी ने अपने पावन कर कमलों से टोपी पकड़ाते हुए वचन फरमाया, ले पुत्र तेरे को अपने सिर की टोपी देते हैं। इस प्रकार घट घट की जाननहार मस्ताना जी ने उसे टोपी बख्शकर बेअंत खुशियां प्रदान की। इस तरह एक रात को शहंशाह जी सत्संग फरमा रहे थे। अपनी मौज में आकर दाताजी ने साध संगत में कंबल, कोटियां, जुराबे, कोट बांटे। उस रात परम दयालु दातार जी ने उसे टीटी कोट, पीतल के बटनों वाला जो रेलगाड़ी में टिकटें चेक करने वाले पहनते हैं, की दात बख्शी। उसने वह कोट उसी समय पहन लिया, पर उसके मन ने वह कोट पसंद नहीं किया। रात को उसका मन कहने लगा कि तेरे को बेप्रवाह जी ने क्या दिया, टीटी कोट, पीतल बटनों वाला। इन ख्यालों में उलझा हुआ वह न सिमरन कर पाया और न ही सो पाया। सुबह बेप्रवाह जी अनामी तेरावास से बाहर आए। उनके साथ सद्ब्रह्मचारी न्यामत राय भी था। समय 8 बजे का था। उस समय वह कमरे की सफाई कर रहा था। उसका मन बेईमान अपना काम कर रहा था और वह उसे कह रहा था कि बाबा जी ने तुझे क्या दिया, टीटी कोट, पीतल बटनों वाला। बेप्रवाह जी ने साधु नयामत को कहकर उसे अपने पास बुला लिया और वचन फरमाया, पुत्र बटनों वाला कोट तुम्हारे फिट नहीं है, इसे उतार दे। उसने सतगुरु जी का वचन मानते हुए तुरंत ही वह कोट उतार दिया। फिर शहंशाह जी ने काले रंग का बढ़िया कोट पहना दिया। वह कोट भी उसके नाप से कुछ बड़ा था। फिर उसका मन भी चिढ़ रहा था कि साईं जी ने उसे काफी लंबा कोट दे दिया। उसके मन को वह कोट भी पसंद नहीं आया। उसका चंचल मन उसे बार बार कह रहा था कि कोट नीचा है, अच्छा नहीं लगता। अगले दिन सुबह 8 बजे बेप्रवाह साईं जी अनामी तेरावास से फिर बाहर आए। उस समय वह पहरे की ड्यूटी दे रहा था। अंतर्यामी सदगुरु जी उसके पास आकर रुक गए। दयालु दातार जी ने हुक्म से वह कोट मंगवाया जो शहंशाह जी ने 3 महीने डेरा सच्चा सौदा अनामी टिब्बों में पहना था। सतगुरु जी ने अपनी मौज खुशी में वह इलाही दात उसे बख्शते हुए वचन फरमाया, ले पुत्र तेरे को नूरी बाडी का पहना हुआ कोट देते हैं। एक टाकी 100 रुपए की है, गर्म है। तेरे मन ने पहले 2 कोट पसंद नहीं किए, अब तेरे को यह कोट फिट है, पसंद है। जब शहंशाह जी ने वह उसे इलाही दात बख्शी तो उस समय उसके पैर खुशी में जमीन पर नहीं लग रहे थे। हालांकि वह मानता है कि उसकी वह भारी गलती थी जो उसने पूज्य सच्चे मुर्शिदे कामिल की इलाही बख्शिश पर क्यों किंतु किया। लेकिन सतगुरु जी तो हमेशा दयालु होते हैं और अपने शिष्य की भलाई के लिए ही वचन फरमाते हैं। नमस्कार।